पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा, असम्बली तहलील करने के हक में नहीं मगर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। वजीर आला महमूद खान ने गुज़श्ता रात असम्बली गवर्नर को अरसाल की थी। महमूद खान कहते हैं 2/3 अक्सरियत से जीत कर दोबारा हुकूमत बनाएंगे। रूस के वजीर तवानाई निकोलाई आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तवानाई, तिजारत, पेट्रोलियम, गैस, रेलवेज और मुवासलात के माहिरीन भी साथ आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत से मुलाकातें होंगी। रूस का एक वफ्द गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद पहुंच चुका है। खातून जज को धमकी का केस, अदालत ने आज इमरान खान को तलब कर लिया। केस में इमरान खान के खिलाफ ट्रायल का आगाज किया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ ट्रायल सीनियर सिविल जज राना मुजाहिद रहीम की अदालत में शुरू होगा। पुलिस मुकदमे में पहले ही चालान जमा करवा चुकी है। पंजाब के निगरान वजीर आला पर इत्तफाक न हो सका, मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द। गवर्नर का स्पीकर पंजाब असम्बली को खत, मामला आइन के मुताबिक आगे बढ़ाने को कहा। पीटीआई के तीनों नामों के बाद नून लीग ने 2 नाम गवर्नर को भिजवाए। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने मोहसिन नकवी और आहत चीमा के नाम तजवीज किए। वजीर आला परवेज इलाही ने अहमद नवाज, नसीर खान और नासिर खोसा के नाम दिए। पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तफाक न हुआ तो इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आला का तकर्रुर करेगा। हुकूमत का बड़ा सरप्राइज, पीटीआई के मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने 35 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। शाह महमूद, असद उमर, परवेज खटक, असद कैसर, कासिम सूरी, फवाद चौधरी शामिल। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, गुलाम सरवर, हमाद अजहर, शफकत महमूद का इस्तीफा मंजूर। आमिर डोगर, जरताज गुल, शहरयार आफरीदी, नूरुल हक कादरी, इमरान खटक, अली नवाज आवान शामिल। राजा खुर्रम नवाज, सदाकत अली खान, शेख रशीद, राशिद शफीक, मंसूर हयात खान, सनाउल्लाह मस्ती खेल भी डी नोटिफाई। वजीर आजम को बचाने के लिए 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले स्पीकर ने कहा था अरकान को बुलाकर तसल्ली के बाद इस्तीफे मंजूर करेंगे। किस मयार पर मखसूस लोग चुनकर इस्तीफे मंजूर किए गए? इस्तीफे मंजूर करने हैं तो 125 अरकान के एक साथ करें। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना मयार बतदरीज खोता जा रहा है। पीटीआई की खाली 35 नशिस्तों पर पीडीएम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान का 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल, कहा 35 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने की वजूहात का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं 33 नशिस्तों पर इमरान खान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले मजीद 70 इस्तीफों की मंजूरी तक ऑपोजिशन लीडर पीटीआई का ही बनेगा। उम्मीद है चीफ जस्टिस जेर इल्तिवा केस में फैसला देंगे। हुकूमत गिराने के लिए नून लीग के कई अरकान पीटीआई के साथ हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जरूरत पड़ी तो पूरे मुल्क की शाहराहें ब्लॉक कर देंगे। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी को हराकर पीपल्स पार्टी को जितवाया गया। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कार्रवाइयां डाली। जिन सीटों पर हम हजारों के फर्क से जीत चुके, उनके फॉर्म 11 होने के बावजूद नताइज नहीं दिए जा रहे। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा, जमात इस्लामी इत्तेहाद कर ले। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, बोले जमात इस्लामी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। 2018 में नताइज आने में 3 दिन लगे, बल्दियाती इलेक्शन के 24 घंटे में आ गए। हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन को खत लिखा लेकिन बात नहीं सुनी गई। MQM ने राब्ता किया, उनसे कहा इलेक्शन होने चाहिए। कराची में शिकस्त पर एक शख्स की अना को ठेस पहुँची। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के इलाके बसमीना और खुजदार का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों के बलोचिस्तान में मजमूम अजाइम से आगाह हैं। बलोचिस्तान में अमन और अमान खराब करने वाले गैर मुल्की फंडित दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियां जारी रखी जाएं। रूस से सस्ते तेल और LNG की खरीदारी के लिए पाक रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन के मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादी करेंगे, जबकि रूसी वफ़द की नुमाइंदगी रूसी वज़ीर तवानाई करेंगे।
सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है, हुक्मरानों की नाम नहाद जमहूरियत बेनकाब हो गई। ट्वीट में लिखा, जो स्पीकर कहता था एक एक का इस्तीफा मंजूर करूंगा, उसने 35 इस्तीफे मंजूर करके नून लीग की खौफजदा क़यादत को बेनकाब कर दिया। इमरान खान ने असेंबलियों में जाने का नाम लिया तो इनके छक्के छूट गए। शहर कायद के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। एक माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 10 रुपए 26 पैसे कमी का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में कमी की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जनवरी को समाअत करेगा। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। गर्दशी कर्जे जो 1640 अरब रुपए तक पहुंच गया था, उसे खत्म करने के लिए गैस की कीमतों में इजाफा करना होगा। माहिरीन के मुताबिक वजीर आजम को सख्त इकदाम की जरूरत है। बिलवास्ता टैक्सों और विद होल्डिंग टैक्स की शरहों में इजाफा करना होगा। हुकूमत 400 अरब के इजाफी टैक्सों और बिजली फी यूनिट की कीमतों में बड़े इजाफे का भी सोच रही है। बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम शमाली बलोचिस्तान में दाखिल। चमन और मुल्हिका इलाकों में बारिश जारी। कोयटा, योब, पशीन, जियारत, हरनाई, कला सैफुल्ला में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को 2 रोज तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। पारा -12 सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। सर्दी में इजाफे के साथ गैस का बहरान बढ़ गया। बलोचिस्तान में शहरी और पहाड़ी इलाकों में गैस की लोड शेडिंग में इजाफा। बोलान में सिराजाबाद के मकाम पर नामालूम अफराद ने गैस पाइपलाइन को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाके मुतासिर। गैस पाइपलाइन की बहाली का काम आज से शुरू होगा। भारत में मुस्लिम मुखालिफ इकदामात जारी। कई मदारिस और दुकानें मिस्मार। भारतीय हुकूमत ने रियासत गुजरात के शहर कच्छ में मुसलमानों की 36 दुकानों और 6 मदारिस को गिरा दिया। इंतखाबी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत को अपना हथियार बना लिया। इसराइल ने उर्दन के सफीर को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोक दिया। उर्दन ने सफीर गुसान को मस्जिद के गेट के रोकने पर इसराइली सफीर को तलब करके एहतिजाज किया। वजारत खारजा का कहना है, इसराइल बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों की पाबंदी करे। पाकिस्तान में मकबूल होती ईरानी मसनूआत। डेयरी, कपड़े, जूते, कालीन, खजूर और तामीराती सामान। कराची एक्सपो सेंटर में ईरान पाक एक्सपो सजी तो ताजिरों की बड़ी तादाद पहुंच गई। 50 से ज्यादा स्टॉल्स पर मुश्तमिल 3 रोजा नुमाइश में कारोबारी अफराद के लिए ढेरों अशिया मौजूद। मुआशरे के बेबाक जरा, हकीकत पसंद कलमकार, अजीम अफसाना निगार, उर्दू अदब के साहिब असलूब नसर निगार सआदत हसन मंटू की आज 68वीं बरसी। अनथक मुसन्निफ हमें 270 अफसानों, 100 से ज्यादा ड्रामों और मुतादिद फिल्मों की कहानियों का खजाना देकर गए।